जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुरों, सभी को जय हिंद, जय मात्रा, वंदे मातरम, जय माता दी। सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार शुरुआत। जीडी एसएससी जीडी का प्रीवियस मैथ आज से शुरू करते हैं। 2021 के टोटल 30 शिफ्ट का ताबड़तोड़ सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों हम लोग बारी बारी से करेंगे। मज़ा आएगा, आनंद आएगा। इसके अलावे जो चैप्टर वाइज होते जाएगा उसका वीडियो मैं ऑलरेडी डालते जाऊंगा। मेन प्रीवियस को करना है, चूँकि ऑलरेडी चैप्टर वाइज तो मैं यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्लासेस करवा ही चुका हूँ, मास्टर वीडियो के रूप में, सुपर 50 के रूप में, टॉप 20 के रूप में। तो जिन बच्चों को चैप्टर वाइज जल्दी ख़त्म करना है तो वहाँ से आप चैप्टर वाइज कर लीजिएगा, और यहाँ से हम लोग प्रीवियस को आसानी से देख लेते हैं, और बीच बीच में जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगा वो डलाते रहेगा। तो आ जाओ, बड़ा ही मज़ेदार है। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बबलू, जगत नारायण, अमित, ब्यूटी, सारे बच्चे फटाफट जुड़ते जा रहे हैं, और सभी को बोलिए समय से जुड़ने के लिए। आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि आओ झुककर करें सलाम, आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर करे सलाम जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन का काम आता है, जिनका खून वतन का काम आता है। तो आ जाओ मेरे शेर बहादुरों। देखिए, अमित जुड़ गए हैं, ब्यूटी कुमारी है, बस क्या है, बासी टली है। बहुत सारे बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं। आप कमेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई शंका संशय नहीं है। मोबाइल को लैंडस्केप में रखिए, कॉपी पेन उठाइए, फटाफट सॉल्यूशन देखते चलिए। जिसमें अटकिए उसको 2-3 बार देखिए। इसका प्रैक्टिस का पीडीएफ आपको पहले ही डाल दिया गया होगा, आप देखिएगा पीडीएफ डाला हुआ होगा। एक सेट मैथ का, एक सेट रीजनिंग का, तो पीडीएफ डेली पहले ही आपको डाल दिया जाएगा। देखिए, अशोक है, अंशु है, आलोक है, गणेश है, राहुल है, सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। तो पीडीएफ से आप पहले सेट देख लीजिएगा और फिर उसके बाद सॉल्यूशन में जुड़िएगा। जय गो बन जाए, कोई बात नहीं है। और बाकी हम लोग यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे। टोटल 30 शिफ्ट हम लोग 2021 का देखेंगे। टाइम बचा तो और पहले वाला भी देख लेंगे। टोटल 30 शिफ्ट देखेंगे तो 30 गुना 25 यानी 750 मैथ्स। इसी को आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। टोटल हार्ड वाला क्वेश्चन जो आपको लगे कि थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, उसको घेर दीजिएगा, इसी को दोबारा रिपीट करिएगा। तो इसी पे आधारित आगे भी क्वेश्चन आने वाला है। निश्चित रूप से अंक बदलेगा, संख्या बदलेगा। ये हो गया आपका मैथ। टोटल 30 शिफ्ट चलेगा, और उसी के साथ फिर रीजनिंग भी टोटल हम लोग 30 शिफ्ट को नाश्ते नाबूद करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं धमाकेदार रूप से। बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए बहुत आसान है। एक और सलाह देना चाहूँगा कि जिन भी बच्चों को चैप्टर वाइज दिक्कत है, वो मैं फिर से दोहराता हूँ कि चैप्टर वाइज जिनको भी दिक्कत है वो हमारे यूट्यूब पे सर्च बॉक्स में लिख सकते हैं, या जो हमारा पढ़ लिए होंगे असाइनमेंट उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या जो यूथ वाला पढ़े होंगे पिछला बार उनको भी क्लियर हो ही गया होगा। तो चैप्टर वाइज मेरे बहादुरों आप क्या करिए, सुपर 50 दोबारा रिवाइज कर लीजिए। यूट्यूब पे दिया हुआ है और टॉप 20 भी दिया हुआ है, ठीक है ना। यूट्यूब से आप रिवाइज कर लीजिए, और बाकी यहाँ से हम लोग प्रीवियस को देखते हैं, ठीक है। सर प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करा दीजिए। ये प्लेटफॉर्म का है जी, प्रीवियस तो किसी का भी ले लीजिए, ये प्लेटफॉर्म का ही है। प्रीवियस तो आप किसी का भी ले लीजिए तो दिक्कत थोड़ी ना होगा। फुल सेट हम नहीं करवा पाएंगे, हम सिर्फ मैथ ही करवा रहे हैं। तो आज कहीं से भी उठा लीजिए, प्लेटफॉर्म हो, फलना हो, ढिमका हो, प्रीवियस होता है, सब में सेम ही क्वेश्चन रहेगा। आइए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन इस बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए, यदि आपने टाइम वर्क पढ़ा होगा तो बिल्कुल लॉलीपॉप है। टाइम वर्क में मैंने क्या बताया था कि काम करने वाले व्यक्तियों के सबसे पहले क्षमता का अनुपात ज्ञात करेंगे। देखने में तो लंबा है लेकिन है आसान। कतारंभ में रेखा कोई व्यक्ति है, इस दर से कार्य करता है कि वह एक कार्य को 24 घंटे में कर सकता है, लेकिन उस दर से वह केवल 8 घंटा करता है। उसके बाद वह इस दर से करता है कि पूरा काम 9 घंटे में कर सकता है। यदि रेखा को एक कार्य अवधि में ही पूरा काम समाप्त करना हो तो उस कार्य को करने में कितना समय। एकदम लॉलीपॉप। सबसे पहले रेखा, दोनों बार रेखा ही है। पहले रेखा जो कार्य करता है, पहले वो इस दर से करता है कि पूरा काम को वह 24 घंटा में कर देगा। कितना घंटा में? 24 घंटा में कर देगा।
लेकिन उसके बाद रेखा इस दर से करता है, थोड़ा तेज हो जाता है और इस दर से करता है कि पूरा कार्य 9 घंटे में कर देगा। एकदम बढ़िया से समझिए, यहाँ एक ही आदमी को दो अलग अलग क्षमता से करते हुए दिखाया गया है। कभी कभी 2 आदमी दे देगा। तो बस समझना है कि रेखा एक आदमी है जो पहले तो इस दर से काम करता है कि 24 घंटे में पूरा कर सकती है, लेकिन उस दर से वो 8 घंटा करता है। उसके बाद कह रहा है कि बाकी का जो काम है उस दर से करता है जिस दर से वो पूरा काम 9 घंटे में कर सकता है। तो हम इसका अलग अलग दोनों क्षमता निकाल लेते हैं। एक बार ही पूरा काम को 24 घंटा में कर सकता है, एक बार 9 घंटा में। तो समय का उल्टा क्षमता हो गया। 2 गो में क्षमता निकालना बिल्कुल आसान होता है। राइट वाला को लेफ्ट लाइए, लेफ्ट वाला को राइट लाइए। 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 8 तिया 24। यानी पहले था जो क्षमता ए का वो 3 था, अब बाद में ए का क्षमता 8 हो गया। अब कह रहा है कि पहले के क्षमता से ए ने 8 घंटा काम किया था। किस क्षमता से? जब वो 24 घंटा में कर सकता था, यानी क्षमता जब 3 था। तो हम सभी जानते हैं मिश्र अनुपात के नियम से जो दिया रहा है लेफ्ट, जो ज्ञात करना राइट। देखिए 24 तिया 72 या 9 8 72 लेफ्ट में। अब क्या कहता है? कहता है कि पहले, लेकिन वह उस दर से, किस दर से? जब वो 24 घंटा में कर रहा है उस दर से 8 घंटा करता है। तो उस समय क्षमता इसका 3 है, 3 के क्षमता से 8 घंटा करता है। बाकी शेष काम इस क्षमता से करता है जब वह 9 घंटा में कर सकता है उस क्षमता से, यानी 8 के क्षमता से टी। तो यहां से आप देखिएगा तो 8 या 24 धारा के 72 में घटेगा। तो 24 जब 72 में घटेगा, ध्यान दीजिए कैलकुलेशन पे, 24 जब 72 में घटेगा तो बच जाएगा 48। अब बराबर उधर 8 टी, 8 6 48 यानी टी बराबर 8 घंटा। लेकिन आंसर 8 घंटा नहीं होगा। हमें पूछ रहा है कि टोटल टाइम, मतलब पूरा कार्य करने में रेखा कितना टाइम। तो 8 घंटा तो लिया बाद वाला क्षमता से, आप प्लस पहले भी तो 8 घंटा किया था ना, सॉरी 6 घंटा, 6 घंटा तो लिया बाद वाला क्षमता से, अब प्लस 8 घंटा पहले किया था पहला क्षमता से, यानी टोटल टाइम 6 + 8 हो जाएगा। 8 6 14 घंटे। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। यदि 2 आदमी हम मान ले, हाँ एक रेखा के बारे में ही बोला है कि एक बार 24 घंटा में रेखा पूरा काम कर सकता है, एक बार 9 घंटा में। क्षमता हो गया 3:8। पहला क्षमता से 8 घंटा करती है, तो टोटल काम कोई लीजिए ना, 24 तिया 72 या 9 8 72। 3 के क्षमता से 24 घंटा, 24 8 घंटा, तो 3 के क्षमता से 8 तिया 24 आके उधर घट गया 48, तो 8 6 48 यानी कि 6 घंटा। अब प्लस 8 घंटा पहले किया था, 8 और 6 14 घंटे, 14 घंटे। सर गलत है बबलू कुमार, क्या गलत है? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलिए, और गलत क्या है बताओ, जल्दी से बताओ क्या गलत है। किसी को दिक्कत है तो बोलो, दोबारा तेबारा रिवाइज करो। क्वेश्चन में कोई संशय या शंका नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन। किसी को दिक्कत है मेरे शेर बहादुरों? चलिए एक बार फिर से मैं इसको बताता हूं, घेर के फिर से बनाना है। फिर से आइए, रेखा ही है जो 2 बार, पहले और बाद में, पहले वो इस क्षमता से करता है कि 24 घंटा पूरा काम को कर देगा, फिर 9 घंटे में पूरा काम को कर रहा है। समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता। 9 इधर 8 इधर, 3 तिया 9, 8 तिया 24, किसी एक को लेके चलेंगे 72। पहला क्षमता से वो 8 घंटा काम किया है, 3 8 24, तो बाकी बचा हुआ काम 8 की क्षमता से किया होगा, टी घंटा। 8 तिया 24 इधर आके घट गया, 24 इधर आके घट गया, तो 8 टी बराबर कितना हो जाएगा? 48, 8 6 48, तो टी बराबर 6 घंटे। हमें चाहिए टोटल, तो 6 और प्लस 8 मिला के 14 घंटे। टोटल टाइम कितना घंटे मेरे शेर बहादुरों? 14 घंटे। पूरा काम करने में कितना घंटे? 14 घंटे। समझ आया? बिल्कुल समझ आएगा। जिनको कम समझ में आए वो प्लीज एक बार टाइम एंड वर्क का मास्टर वीडियो जरूर देख लें, नहीं तो टाइम एंड वर्क का सुपर 50 जरूर देख लें, क्योंकि पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं रहेगा तो फिर उसके लिए फाउंडेशन आपको पढ़ना पड़ेगा।
लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए। क्लियर है? पूरा काम है 24 तिया 72। उसके बाद 3 के क्षमता से पहले 8 घंटा चला, 8 तिया 24 आके इधर घट गया 48। तो बोल रहा है शेष बाद वाला क्षमता से किया, 8 के क्षमता से 3 घंटा, तो टी बराबर 6 घंटे, 6 घंटा और 8 घंटा पहले किया, कुल मिला के 14 घंटा। क्लियर है? सिर्फ याद, अब आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, समझ नहीं आया समझ। यदि आपको टाइमर का सिंपल सा मेथड समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज टाइमर का मास्टर वीडियो देखिए, यूट्यूब पे लिखिए मास्टर वीडियो बाय आर के सर। बाकी मैं टाइमर का मास्टर वीडियो इसमें भी दूंगा, लेकिन थोड़ा लेट से दूंगा क्योंकि हमें जल्दी खत्म भी करना है। तो चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 200, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़िए। एक वस्तु को 210 रुपये 80 पैसा में बेचा जाए, कितना में? 210 रुपये 80 पैसा में, तो 15% हानि होती है, तो 9.5% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा? देखिए शॉर्ट वीडियो भी बताए हैं इसका लाभ हानि का, एकदम बाई रेशियो। हम सभी जानते हैं कि लाभ हानि की गणना क्रयमूल्य पर किया जाता है। क्रयमूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है। यदि लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस, हानि हो रहा है तो 100 में माइनस। 210 रुपया 80 पैसा में बेचा है तो उसको 15% की क्या हुआ? हानि। तो इसकी तुलना 85 से करेंगे। यदि 10% लाभ पर तो 110, 20% लाभ तो 120, क्रयमूल्य पूछता तो 100 से, तो हाँ 109.5। अब केवल कैलकुलेशन है, इसको काटिए, आंसर आएगा। केवल कैलकुलेशन है, इसको काटना होगा, हम सभी को आंसर आ जाएगा। चलिए काटते हैं, दशमलव का हिसाब किताब तो हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए 17 से ये भी कट रहा, 17, 17 छः के नहीं, 5 से, 5 दूनी 10, 19 पचे 95, दशमलव है जहां पर है, 17 पचे 85। अब देखिए 17 से काटेंगे, 17 इकाई 17, 21 में 17 खत्म, बच कितना गया? 4। 17 दूनी 34, बच गया 6, 6 पर 8 68, 17 चौके 68, दशमलव यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद, नो डॉट। आप क्या करेंगे? इसको गुना करिए, गुना करिए, 0 9 चौक 36 के 6, देख रहे हैं आप? 0 तो हटा ही दीजिए आप, यहाँ पे 0 आप हटा भी दीजिए तो 9 चौक 36 के 6, तो अंतिम में 6 आ रहा है, और 6 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो सही है या गलत? बढ़िया से देखिए और कैलकुलेशन करिए। गुरुजी ऐप में पता नहीं चलता क्लास कब शुरू हुई है, आपको नोटिफिकेशन जाता होगा रजनीश शुक्ला जी, और नहीं जाता है तो हम चेक कर लेंगे, काहे नहीं जाता है? नोटिफिकेशन जाता है जैसे ही लाइव होता है। रीजनिंग भी चलेगा ना, एक एक दिन सेट मैथ कर देते हैं, एक दिन रीजनिंग, जरूरत पड़ेगा तो डेली एक सेट मैथ एक सेट रीजनिंग हो जाएगा। गुना कर लीजिएगा, चलिए गुना कर लेना है आपको। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की, तो यहां से स्कूटर की चाल निकल जाएगी। स्कूटर की चाल देखिए, 245, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है? 245 बटा समय 7, 7 से जब हम काटेंगे तो 7 से 7 21, 3 व 7 5 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्कूटर की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला भाई इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल से 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? यानी इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल
तो स्कूटर की चाल 35 है। इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल जो है, स्कूटर की चाल का 3/7 है। तो 7 से काटेंगे, 7 5 35, 5 या 15। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक साइकिल का चाल पूछता तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन देखिए क्या मजा है, पहले तो स्कूटर की चाल 245 किलोमीटर गया 7 घंटा में, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल की चाल, इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल स्कूटर का 3/7 है, तो 35 का 3/7 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी 15 की चाल से 4 घंटे जाएगा। तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक साइकिल द्वारा तय की गई दूरी। तो सिंपल है, 15 चौक 60। तो 15 जैसे ही आया तो आंसर 60 माइंड में आ गया। सोचना क्या है, बस समय बचा लेना है। 60 किलोमीटर। अब आपके पास 1 घंटा समय है और 80 क्वेश्चन रहेगा। तो 20 मैथ और 20 रीजनिंग जो आएगा, 40 क्वेश्चन यदि आप 40 मिनट में चाहें और चाहिएगा तो आप कर लीजिएगा। 40 क्वेश्चन 40 मिनट में यदि आप कर लेते हैं, 40 क्वेश्चन मेरे शेर बहादुरों, यदि आप 40 मिनट सोच रहे हैं कि क्वेश्चन पहले 100 था तो 1.5 घंटा 90 मिनट समय देता था। तो चालाक कितना है, क्वेश्चन कम किया है कितना, 20 गो, और समय 30 मिनट घटा दिया है। तो नुकसान है ना। तो यदि मेरे शेर बहादुरों 40 क्वेश्चन 40 मिनट में भी कर लें तो बाकी 20 मिनट में हम लोग हिंदी और जीके को लपेट देंगे, या इंग्लिश और जीके को, जो भी। तो क्लियर हुआ, आसान क्वेश्चन था। आ जाइए, इसका पीडीएफ भी, सॉल्यूशन पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, वहां से फायदा उठा लीजिएगा। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हो गया 3 के बाद 4 गायब है जी। क्वेश्चन नंबर 5, 5 के बाद 6। देखो इस लड़का को, क्वेश्चन नंबर 4 गायब कर दिया है। देखते हैं यदि क्वेश्चन नंबर 4 होगा तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ नहीं डाला है जी? क्वेश्चन नंबर 4, पहला सेट का क्वेश्चन नंबर 4। हम सॉरी, बड़ी मस्त क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। ये तीसरा था। मैं बढ़ा दे, यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे छूट गया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सेट तो ऐसे आपके पास दिया हुआ है पीडीएफ। कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। चलिए, कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में, आप बनाते चलिएगा समझ के, 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती है और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती है। दोनों एक ही समय दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती है और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी पर एक ही समय पर पहुंच जाती है, मतलब साथ में। ध्यान दीजिएगा, एक ही समय पर पहुंच जाती है। मजेदार क्वेश्चन है, लॉलीपॉप, लेकिन क्वेश्चन घुमा के लिखा गया। पहुंच जाती है,
हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा। ट्रेन को स्टेशनों पर ठहरने का समय, ट्रेन को स्टेशनों पर ठहरने का समय 12 मिनट रहा। 12 मिनट रहा। तो कार की चाल कितनी है? कार की चाल कितनी है? कार की चाल कितनी है? इतना समय आपका किल हो गया क्वेश्चन लिखने के चक्कर में, लेकिन क्वेश्चन मजेदार था इसलिए लिखना जरूरी था। गलती से छूट गया था तो आ जाइए चौथा नंबर क्वेश्चन। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आ जाइए। कह रहा है कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती है और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी एक ही समय पर पहुंच जाती है। अब सोचिए आप कि क्या बोल रहा है कि कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में, मतलब ट्रेन किसी कार की तुलना में, ट्रेन किसी कार की तुलना में, तो पहले हम लोग क्या करें कि चाल निकाल लेते हैं। तेज चलती है, कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चलती है। तो देखिए तेज या ज्यादा या कम के मतलब क्या हुआ? जिससे तेज या जिससे ज्यादा कम चल रहा है, कम तेज चल रहा है या ज्यादा तेज चल रहा है, तो उसको हम लोग 100 मानेंगे। तो ट्रेन कार से 50% तेज, तो कार को 100 मानेंगे। आई 50% तेज है 150। 50 दूनी 100, 50 थी 150। हम लोग का रेशियो हो गया 3:2। तो 3:2 जो हुआ है ये चाल का रेशियो है। हम सभी जानते हैं कि एक ही दूरी को तय करना है तो चाल का उल्टा समय होता है। 2:3 इस समय हो गया। फिर से आइए, कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। ट्रेन कार से तेज है तो कार को 100 मानेंगे, ट्रेन 150। 3:2 चाल हुआ, चाल का उल्टा समय 2:3 हो जाएगा। चाल का उल्टा समय 2:3 हो जाएगा। अब जरा देखिए, ए से बी की दूरी 81 किलोमीटर है। दोनों ने 81 किलोमीटर की दूरी को तय किया है। एक ही समय पर पहुंच जाती है। ट्रेन को स्टेशन पर ठहरने का समय 12 मिनट। अब सोचिए, कार रेगुलर चली है, ट्रेन ठहर ठहर के चला है। कार रेगुलर चली है, ट्रेन ठहर ठहर के, फिर भी दोनों समान समय में। तो यदि ट्रेन रेगुलर चला होता तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता, क्योंकि ट्रेन 12 मिनट रुका है और उस समय कार चल रही थी। यदि ट्रेन रेगुलर चलते रहता तो 12 मिनट कार से 12 मिनट पहले पहुंच जाता। यानी ट्रेन के समय और कार के समय का अंतर है 12 मिनट का। यहाँ अंतर कितना का? 1 का। तो अंतर की तुलना अंतर से, कार की चाल पूछ रहा है तो पहले हम कार की समय ज्ञात कर लेते हैं। तो बोले सर समय के अंतर की तुलना समय के अंतर से कार का समय निकालना है तो 3 से। तो 12 या 36 मिनट, यानी कार ने 36 मिनट में 81 किलोमीटर दूरी तय किया। दोनों तो दूरी उतने क्या है, तो कार की चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी आपके पास है 81 किलोमीटर। कितना है मेरे शेर बहादुर? 81 किलोमीटर, क्योंकि 81 किलोमीटर जा रहा है। समय कार का निकला 36 मिनट। मिनट को घंटा में बदलना है तो 60 ऊपर गुना हो जाएगा। बटा में होगा लेकिन उलट के गुना। 12 पचे 60, 12 तिया 36, 3 से काटेंगे 27 तिया 81, 27 पचे 135। 135 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कार की चाल 135 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख लीजिए यहाँ पे हम सभी का 135 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन छूट गया था। चैप्टर वाइज दुनिया भर का वीडियो डाला हुआ है। क्या आपने पढ़ा है? एक बार चैप्टर वाइज यूट्यूब पे जाके सुपर 50 पढ़ लीजिए। हमारे असाइनमेंट का पूरा सॉल्यूशन भरा पड़ा है। जो बच्चे चालाक थे कि एसएससी जीडी में उनको जाना है वो पूरा पढ़ चुके, नहीं पढ़े हैं तो अभी समय निकाल के पढ़िए। प्रीवियस पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि निश्चित रूप से प्रीवियस पर आधारित क्वेश्चन दोहराते हैं। और 750 मैथ, 750 रीजनिंग पढ़िएगा तो बहुत ही अद्भुत बदलाव आ जाएगा आपके अंदर। बाकी बीच में चैप्टर वाइज मैं केवल मास्टर वीडियो दे सकता हूं, उसमें दिया हुआ है कि प्रीवियस मेनली रूप से पढ़ाएंगे। आपके कोर्स में लिखा हुआ है कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। फिर से समझिए,
यानी कार 100 तो ट्रेन 150, 3:2। ये चाल हो गया, चाल का उल्टा समय 2:3। दोनों में अंतर 12 मिनट का है, क्योंकि ट्रेन 12 मिनट रुक रुक के चला है, तो 12 मिनट का यहाँ अंतर और यहाँ अंतर 1 का। कार का चाल निकालना है तो कार का समय 3 से 12 या 36 मिनट। 36 मिनट कार ने समय लिया था 81 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो अनपढ़ आदमी बता देगा चाल बराबर दूरी बटा समय। 81/36 मिनट में है 36, घंटा बदलना है तो 60 से भाग, तो 60 ऊपर गुना हो जाएगा, काट छाट के 135 किलोमीटर। क्वेश्चन मजेदार है। इसी ज्यादा देखिए, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में तो आप लोग हवा बना देते हैं। इसी क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट है उसको 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करते चलिए, और जो आसान है उसको 1 बार देखते चलिए, बस हो जाएगा। आ जाइए, देखिए कितना मजेदार। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। पिछले बार एक्स और वाई की आय का अनुपात 4:5 था। समझिएगा, मजेदार क्वेश्चन है। बीबीआई हम अपने रेशियो के टाइप 11 में इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने बताया है। टाइप 11 में मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन बताया है। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है। एक्स बाई आय का अनुपात पिछले वर्ष बोल रहा है, पिछले वर्ष, या लिखेगा 1 वर्ष पूर्व। तो पिछले वर्ष इनके आय का अनुपात कितना था? 4:5। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आसान है। पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात था 4:5। पिछले वर्ष से इस वर्ष उसकी अपनी आय के अनुपात में 3:4 और 2:3 थे। मतलब इसका व्यक्तिगत आय पिछले वर्ष और इस वर्ष, मतलब 1 वर्ष पूर्व और वर्तमान में जो आय था एक्स का, वो 3:4 के अनुपात में बढ़ा है, और वाई का आय 2:3 के अनुपात में बढ़ा है। अब कहता है उनकी वर्तमान आय है 15,400, उनकी वर्तमान आय का योग है 15,400। तो पूछ रहा है एक्स की वर्तमान आय क्या है। तो सिंपल सा बात है, ये जो रेशियो शुरू में एक्स और वाई का दिया 4:5, वो पिछले वर्ष का दिया हुआ। अब पिछले वर्ष से इस वर्ष, पिछले वर्ष से वर्तमान का जो रेशियो है वो 3:4 एक्स का, मतलब 3 से 4 वृद्धि हुआ है, 2 से 3 हुआ है। तो हम लोग को पहले क्या करना होगा कि एक्स वाई का वर्तमान आय निकालना पड़ेगा। वर्तमान, तो बोले सर सिंपल है, रेशियो में भी रेशियो का इस्तेमाल। यहाँ पिछला वर्ष 4 है, यहाँ रेशियो के अनुसार ये पिछले वर्ष का है, ये वर्तमान का दिया हुआ है। ये पिछले वर्ष का है, ये वर्तमान का, इनका व्यक्तिगत है कि इस रेशियो में बढ़ा है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पिछला वर्ष 4 और रेशियो के अनुसार यहाँ पिछला वर्ष 3, वर्तमान निकालना है तो 4 से। यहाँ पिछला वर्ष 5, यहाँ पिछला वर्ष 2, वर्तमान निकालना है 3 से। यानी पिछले वर्ष की तुलना पिछले वर्ष से, वर्तमान निकालना है वर्तमान से। पिछले वर्ष की तुलना पिछले वर्ष से, वर्तमान निकालना है वर्तमान से। तो यहाँ वर्तमान रेशियो निकल गया। देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे, कट तो रहा नहीं है, तो मेनली रूप से 4 चौक 16/3 हुआ ना, 5 दिया 15/2। अब 2 इधर गुना हो जाएगा तो 16 दूनी 32, 3 इधर गुना होगा 15 दिया 45। मेनली रूप से जो वर्तमान का जो रेशियो आया आय का, वो 32:45 आया। सिर्फ रेशियो भी पूछ सकता था कि वर्तमान में इनके आय का रेशियो 32:45। और यहाँ देखिए टोटल योग दिया हुआ है 15,400। तो रेशियो का नियम क्या कहता है? जब अनुपात प्राप्त हो गया तो जो दिया हुआ उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुण। टोटल योग 15,400, यहाँ टोटल योग 32 और 45 77। तो योग की तुलना योग से 77 हुआ ना। योग की तुलना योग से निकालना है एक्स की वर्तमान, तो 32 से। यदि वाई पूछता तो 45। बस अब काटिए। हम सभी जानते हैं कि 77 दूनी 154 होगा, 32 दूनी 6400। यानी एक्स की जो वर्तमान आय है वो 6400। देख रहे हैं आप? प्रयास करिए, कॉपी पेन लीजिए, प्रयास करिए। प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बन रहा है तो बनाइए दूसरा बनाइए। मान लिया जाए आपको समझ में आ गया तो दोबारा उसको बना दीजिए, रिपीट कर दीजिए, तिहवारा बना दीजिए। काहे नहीं झुकेगा? जब चाल ही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो पहाड़ तोड़े से ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना है मैथ को तोड़ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। कहता हरि ने 2 वस्तुएं ए और बी कुल मिलाकर 1250 में खरीदी। बढ़िया बात, मतलब क्रय मूल्य 1250। ए को 20% की हानि पर और बी को 15% के लाभ पर बेचा। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के दुगने से
75 कम है। बी का विक्रय मूल्य, ए के विक्रय मूल्य के दुगने से 75 कम है। तो ए के विक्रय मूल्य के दुगने से, तो ए का क्रय मूल्य क्या है? हम दो इक्वेशन बना सकते हैं। पहले तो दोनों का क्रय मूल्य करके ए प्लस बी बराबर 1250, फिर ए का 20% का दुगना करके 75 घटा के बी का, ए का 20% हानि है तो 80%। इस प्रकार से दो इक्वेशन बना सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका देखिए, ए एंड बी, टोटल क्रय मूल्य कितना है? टोटल क्रय मूल्य है 1250। हमें निकालना है ए का क्रय मूल्य, तो ए का x मान लेंगे तो बी का हो जाएगा 1250 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 1250 है। कभी कभी x मानना भी पड़ेगा। यहाँ पे रेशियो इसलिए नहीं बनेगा रेशियो से, क्योंकि मेरे शेर बहादुर जरा ध्यान दीजिएगा, बाद में जो बोला है दुगना तक तो बोला जो ठीक है, लेकिन दुगना से फिर 75 कम बोल दिया है। तो कम या अधिक के मतलब हो गया निश्चित राशि। ठीक है, तो चलिए यहां पर ए एक्स बी 1250 माइनस एक्स, क्योंकि कुल मूल्य है 1250। अब देखिए कह रहा है ए को 20% हानि पर और बी को 15% के लाभ पर बेचा जाए। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य का, तो ये तो क्रय मूल्य हम मान लिए हैं, लेकिन विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? तो बोले सर विक्रय मूल्य लाभ या हानि पर गणना किया जाता है। तो यहां पे देखिए ए को 20% हानि पर, तो ए एक्स है, इसको 20% हानि पर मतलब 80/100। ए को 20% हानि पर बेचा है, बी को 15% लाभ पर बेचा है, तो 80/100 और बी यानी 1250 माइनस एक्स जो है इसका 15% लाभ पर, तो 115/100। एकदम सिंपल तरीका है। ए को बेचा है 20% हानि पर, तो एक्स का 80/100, बी को बेचा 15% लाभ पर, तो 115/100। 80/100 115/100, 80/100 115 हो गया। लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है? ए को 20% हानि पर तो 20 घटा दिया 80/100, और बी का जो मूल्य है 15% लाभ पर, तो 115/100। अब क्या कह रहा है जो देखे, ए के विक्रय मूल्य के दुगने से 75 कम था। जो बी का विक्रय मूल्य है वो है किसके बराबर? तो ए का जो विक्रय मूल्य आप लिखें इसके दुगने से 75 कम। एकदम क्वेश्चन का कंडीशन फॉलो किए। ए का हमने एक्स मान लिया क्योंकि यही ज्ञात करना था, बी 1250 माइनस एक्स। अब ए को 20% हानि पर, तो जो मूल्य है इसका उसका 80/100, और जो मूल्य है बी का उसका 115/100। लेकिन बी का जो मूल्य है ए के मूल्य के दुगने से 75 कम है, तो ए का मूल्य में हम 2 से गुना करके 75 घटा दिए। अब केवल लेफ्ट राइट का खेला है और कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम 100 से 100 नहीं काट सकते हैं। 100 से 100 काटने के लिए हमें 100 पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी काट पाएंगे। तो ऐसे करते हैं, पहले 20 से 4 बार में, 20 से ही 5 बार में। यहाँ आइए, 23 पचे 115, 20 25। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8x/5, हमें तो x चाहिए, -75। ठीक है, और बराबर 1250 माइनस एक्स गुना 23/20। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम ले लीजिए 5। यहाँ देखिए ये 8x इधर, तो 8x ही हो जाएगा माइनस, इधर 75 पचे, तो 75 को 5 से गुना करके देख लीजिए। 75 को 4 से गुना करते हैं 300 था, 75 पचे 375। कैलकुलेशन है थोड़ा लेंदी तो करना ही पड़ेगा। बराबर इधर हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट जब हम तोड़ेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 23 अगुने 1250, तो 0, 23 पचे 115 के 5 बचा 11, फिर 23 दूनी 46 और 11 57 के साथ बचा 5, 23 से कहें 23 और 5 28, और माइनस 23x और बटा 20। अभी भी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए 5 से 5 का 20,
तिरछा गुना करिएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, बनाते समय बिल्कुल देखिए, 4 से तिरछा गुना होगा ये दोनों में। 4 8 32x, ध्यान दीजिएगा, 4 8, इधर देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 5 इकाई 5 है, एक लाइन में करेंगे। 4 8 32x, आई एक जो है 5 इकाई 5, 5 चौके 20 हो गया, तिरछा गुना होगा। तो एक जो है जब 23x में गुना होगा तो माइनस में 23x, और 8 चौके 32x, 23x और 32x, यानी तो चलिए लिख देते हैं सीधे, 4 8 32x अब माइनस ही 4 375 में गुना होगा, 3 चौके 12, 75 चौके 300, तो गुना करिए 1500 आ जाएगा। लेफ्ट में, राइट में कितना? ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक से गुना करिए या नहीं करिए, मतलब तिरछा गुना हो रहा है तो एक से गुना करिए या नहीं करिए। ये हो जाएगा हम सभी का 28,750 माइनस 23x। यहाँ पे आइए, 23x इधर आके जुटेगा तो 32 और 23 होता है 55x, बराबर ही 1500 उधर जाके क्या है, माइनस है, तो जुटेगा। तो जोड़िए, 28,750 में 1500 और जोड़िएगा, जोड़िए ना, 0 0 5 हो गया, 7 5 12 के 2 हो गया, बच गया 1, 28 29 और 1 30, 30,250। आप 55 से काटिए, मान ले 55 से नहीं काट सकते हैं तो 11 से काट के देख लीजिए, 11 5 55, यहाँ 11 दूनी 22, बच गया 8 पर 2 82, 11 7 77, बच गया 5, 11 5 55 0, 5 से काटिए 5 25, 25 25, बच गया 2 5 25 0, यानी 550। x का मान 550, x किसको माने थे, a का क्रय मूल, यानी a का क्रय मूल हो गया 550, a का क्रय मूल हो गया 550। नीचे वाला दिख रहा होगा जी, नहीं कैसे दिखेगा, a का क्रय मूल हो गया 550। देखिए समय देना पड़ेगा, 5 नंबर फिर से देखिए, हम तो एक बार में पूरा समझाने का प्रयास करते हैं, ये ऑनलाइन है, आप रिपीट करके भी दोबारा देख लीजिए। यदि हम ही से फिर से बनवाते रहिएगा तो 25 क्वेश्चन जाएगा 2 घंटा में, फिर बोलिएगा कि सर आप ही 2 घंटा ले रहे हैं तो हम 1 घंटा में कैसे 80 क्वेश्चन बना देंगे। लेकिन हमें समझाना भी जरूरी होता है। आप दोबारा रिपीट करके देखने का प्रयास करें। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है गणेश कुमार जी, फिर तो आपका बहुत बुरा हाल है यार। आपको मैथ रीजनिंग जुड़ना चाहिए हमसे पहले से। कितना दिन से आप पढ़ रहे हो जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है? इसको मैं फिर से बताऊंगा, कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन लेंदी है, केवल कैलकुलेशन लेंदी है। एक तरीका तो ये हो गया, x बराबर 550। चलिए इसको हम फिर से बताने का प्रयास करते हैं। कुछ नहीं, हरी ने 2 वस्तु ए और बी कुल मिला के 550 में खरीदा, मतलब a प्लस बी बराबर 1250, 550 नहीं 1250। एक तरीका आप ये अपना सकते हैं। दूसरा तरीका बोल रहा है क्या कि ए को 20% की हानि पर और बी को 15% के लाभ पर बेचा, तो बी का जो विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के दुगना से, तो ए को 20% की हानि पर, तो 20% की हानि पर मतलब 80%, ए का 80% के दुगना से 75 कम है कौन, बी का 15% लाभ पर, यानी 115%। अब आपको यह भी नहीं पता है कि यदि हानि हो रहा है तो 100 में घटाएंगे 80% हो जाएगा, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे 115% हो जाएगा, तो फिर कैसे हो पाएगा? दूसरा चीज ब्यूटी कुमारी और शॉर्ट मेथड देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जो टाइम टेकन रहेगा, कम से कम 5 क्वेश्चन। चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहां भी तो द्विघात समीकरण में बैठेगा ही बैठेगा। देख लीजिए आप, परसेंट काटिए बटम 100, यहाँ परसेंट काटिए बटम 100, सॉरी यहाँ बैठेगा लीनियर इक्वेशन में, बी चौका 80, बी पचे 100, 23 पचे 115, बी पचे 100,
तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बात वही है। यहाँ कुछ नहीं तो 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा। 5 उधर गुना होगा, इधर 4 दूनी 8, तो 8A, और ये 5 गुना होगा तो -375, अब बराबर उधर हो जाएगा 23B अब बटा 20, अब 5 चौका 20। यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगा, 4 8 32A -375 बराबर 23B। 23B को जब हम इधर करेंगे, 23B को जब हम इधर करेंगे तो देखिए 32A -23B, समझ रहे हैं, 32A -23B आई बराबर 375 उधर चला जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को हल करना पड़ेगा। पहला इक्वेशन तो आपका A + B है कि A + B बराबर 1250, आइए गो आप लाए हैं 32A अब प्लस 23B, प्लस नहीं माइनस 23B बराबर 375। ये दोनों इक्वेशन को हल करिए। हमें क्या चाहिए, A का क्रय मूल। तो लीनियर इक्वेशन से A ज्ञात करना है तो B को सेम करेंगे, A ज्ञात करना है तो B को सेम करेंगे। तो बोले सर B को सेम करने का तरीका है कि नीचे 23 है तो ऊपरों तो 23 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर वाला इक्वेशन को थोड़ा हम ऐसा लिखें गैपिंग करके कि गुना करना आसान हो। A + B बराबर दिया हुआ है कितना, A + B बराबर दिया हुआ है 1250, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हल करिए। हमें A चाहिए तो हम B को सेम करेंगे, B चाहिए तो A को सेम। अब ये सब चीज बचपन में पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन, तो यहां पे देख लीजिए ओ 1500, सॉरी ठीक कर रहे हैं, ये 5 से गुना हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे हम लोग गलत कर रहे थे, बिल्कुल सही 1500, नहीं तो फिर हम लोग का क्योंकि 5 एलसीएम लिए हैं तो 5 ये जो 4 है 8 चौका 32 है, 4 गुना होगा तो 1500 हो जाएगा। बहुत अच्छे, शाबाश। देखिए बच्चे इन बात पे ध्यान दे रहे हैं, 1500 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा 375 के जगह 1500, क्योंकि तिरछा गुना हो रहा है तो 4 से तो गुना होगा ही होगा। 1500 गलती पकड़ रहे हैं, यानी आप समझ रहे हैं 1500 होना चाहिए। यहाँ भी देख लीजिए 375 के जगह क्या होना चाहिए 1500। क्लियर, 375 के जगह 1500, बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे B को सेम, तो B को 23B बनाएंगे तो ये 23A बन जाएगा और ये भी 23 से गुना हो जाएगा। अब क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये प्लस में 23B माइनस में 23B खत्म, आई 23A आई 32A मिला के 55A हो जाएगा बराबर। इधरों गुना करके जोड़ देते हैं, 0 23 5 115 के 5 बचा 11, 23 दूनी 46, 11 97 7 बचा 5, 28,750, इसमें 1500 जुटेगा तो जोड़िए 0 से 0 5 7 5 12 के 2 बचा 1, 28 29 31, 55 से काटिएगा तो 550 बार में कट जाएगा। A बराबर हो गया 550। अब जैसे चलिए कैलकुलेशन यदि है तो आपको करना पड़ेगा, या तो आप x मानिए तो दूसरका को 1200 माइनस x मानना पड़ेगा, नहीं तो सीधा A + B बराबर 1250, फिर A को बेचा है 20% हानि पर तो A का 80/100 और B का 115/100, लेकिन जो B का मूल्य है वो A के दुगना से 75 कम है, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कम से कम 5 क्वेश्चन टाइम टेकन होगा, 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसा देगा जो आपके दिमाग को घुमा देगा, और वो पांचों बनाने के लिए हमें सब पे मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे 20 क्वेश्चन है तो कम से कम 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो जरूर रहेगा जो टाइम टेकन रहेगा। तो मैंने दोनों तरीका से आपको बता दिया है, अब 2 तरीका से बताएंगे, समय तो देना पड़ेगा। फिर बोलिएगा कि सर एक सेट में आप 2 घंटा लगा देते हैं, तो हम क्या करेंगे बताइए। आ जाइए मेरे बहादुर, क्वेश्चन नंबर है 7। अब आसान है, कहता 2 पाइप A और B एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप C 12 मिनट में भर सकता है। तो पाइप टंकी का बिल्कुल लॉलीपॉप आसान क्वेश्चन, पाइप टंकी आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। A है
बी है, सी है। ए कितना है 10 मिनट, बी कितना है 15 मिनट में भरी। ए टैंक को 10 मिनट 15 मिनट में खाली कर सकता है, सी अकेले 12 मिनट में भर सकता है। तो आप समझ रहे हैं ये दोनों खाली करे वाला है, और ये जो है 12 मिनट में भर सकता है। अच्छा, एक चीज हम लोग जानते हैं, पाइप टंकी में भरने वाले क्षमता को पॉजिटिव और खाली करने वाला क्षमता को नेगेटिव, भरने वाला को धनात्मक, खाली करने वाला को ऋणात्मक। जरा ध्यान दीजिए, समय है, समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता। तीन को में उलटना आसान है, 1/10, 1/15, 1/12। खाली करे या भरे, काम ही कर रहा है। तो 1/10, 1/15, 1/12 होगा तो एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 चौक 60, 15 चौक 60, 12 पचे 60। लेकिन ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। किसी एक को लेकर चलेंगे, पूरा काम 60 है। अब देखिए कहानी क्या है, यहाँ पे हमने रेशियो तो निकाल लिया। बोल रहा है कि जब टैंक पूरा भरा हुआ हो, देखिए पूरा, किसी एक को लेकर चलेंगे 10 चौक 60, 15 चौक 60, 12 पचे 60, तो पूरा भरा हुआ हो मतलब 60। तो टैंक जब पूरा भरा हुआ हो तो ए बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, ए बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। उसके बाद केवल ए को बंद किया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है, मतलब सी को बंद किया नहीं जाता है। तो बड़ा भरने में कितना समय लगेगा? तो समझिएगा मेरे शेर बहादुरों, पूरा भरा हुआ है 60, पूरा 60 है। पहले पूरा भरा हुआ इसमें से कुछ खाली करेगा, पहले इसको समझने का प्रयास करिए। क्या बोल रहा है? टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय? तो पहले तो भरा कितना है? 60। ऑलरेडी भरा है तो जो खाली होगा उसी को ना भरेगा। तो हमें 60 से लेना देना नहीं है, यहाँ पे 60 लेके मत चलिए, क्योंकि जो खाली भाग है उसको भरेगा। 60 तो पहले से पूरा भरा हुआ है, लेकिन खाली कितना किया है? तो बोला पहले ए और बी खाली होने वाला है। 4 मिनट तक खोला गया था, 6 4 10 के क्षमता से 4 मिनट, 10 चौके 40 मिनट खाली हुआ। अब इसी खाली भाग को भरेगा, कौन कौन भरेगा जो देखिए। ए को बंद कर दिया गया, मतलब ए बंद हो गया, तो अब बी और सी चलेगा। कहता ए को बंद कर दिया गया और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया गया, तो बी 4 खाली कर रहा है जबकि सी 5 भर रहा है। तो यहां बच जाएगा ए, तो 1 के क्षमता से टी, यानी टी बराबर इधर 10 चौके 40 मिनट। देख रहे हैं क्वेश्चन पाइप टंकी का है आसान, लेकिन घुमाया कितना है? कुछ नहीं। ए 10 मिनट 15 मिनट में खाली कर सकता है, बी 12 मिनट में भर सकता है। एलसीएम 60, 10 चौक 60, 15 चौक 60, 12 पचे 60, लेकिन ये दोनों खाली करने वाला है। पूरा टंकी भरा हुआ है तो पूरा टंकी 60 है, लेकिन भरा हुआ तो है। फिर लास्ट में बोल रहा है कि कितना समय में भर जाएगा, फिर भरने की बात कर रहा है। तो पहले कुछ खाली होगा तभी तो भरेगा। तो इसीलिए पहले ये दोनों को, ए बी को चलाया 4 मिनट तक, तो ए और बी 6 खाली कर रहा है, 4 6 4 10 की क्षमता 40 खाली करेगा। तो ये जो खाली हुआ है इसी को तो भरना है। अब कौन चलेगा? ए बंद हो गया, बी और सी, तो ये 4 खाली कर रहा है, 5 भर रहा है, तो 1 के क्षमता से मेरे बहादुरों टी मिनट में, यानी आंसर हम सबका 40। 20 मिनट कहां से आंसर आ जाएगा? खाली भाग 40 है तो 40 मिनट ना आंसर आएगा, बकलोली। आप क्या किए हैं? 60 में से 40 घटा दिए हैं, तो 60 में से वो तो 40 खाली कर दिया, तो 20 तो भरा हुआ भाग है, तो भरे हुए भाग को भरिएगा। चालाकी यहां पे बरतिए। खाली भाग 40 होने वाला है, भरा हुआ वो 60 रहे चाहे कितनों रहे, लेकिन 6 4 10 की क्षमता से 4 मिनट तक खाली हुआ, 40 खाली हो गया, तो जो खाली है उसी को ना भरेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? जो खाली है उसी को भरेंगे। बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया था पिछला बार, इसलिए ढीठ बन के टिकना पड़ेगा, नहीं तो इस बार फिर फंस जाओगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आसान है। 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है? तो सिंपल है, अधिकतम पानी की मात्रा मतलब आयतन पूछ रहा है। अधिकतम पानी मतलब समझिए टंकी का आयतन। तो बेलन का आयतन हम सभी जानते हैं πr² होता है। तो पाई का मान 22/7 हो गया। त्रिज्या कितना है? 20, तो r² यानी 20, और ऊंचाई कितना? गहराई मतलब 7।
हो गया यही आंसर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। यदि लीटर में देगा तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 1000 और भरेंगे। आइए यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 पर डबल सुनना, यानी हम कह सकते हैं 8800 मीटर क्यूब। 8800 मीटर क्यूब ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो बिल्कुल आसान है, केवल फार्मूला याद रहना चाहिए कि आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? मजे से बढ़ते चलिए, आसानी से पढ़े। चलो बढ़ दो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक दर से 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही साधारण ब्याज का अंतर 55 है, तो धनराशि क्या है? तो ये सब बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। बाई रेशियो, साधारण ब्याज सीधा क्या होता है? दर गुना समय। हम सभी जानते हैं एस आई होता है आर टी, एस आई सीधा होता है आर गुना टी। तो पहले देखिए 10% वार्षिक दर से 3.5 वर्ष का और 9% वार्षिक दर से 4.5 वर्ष का, तो यहाँ पे साधारण ब्याज हो गया। देखिए गुना करिए तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, यहाँ गुना करिए तो 9 5 45 के 5 बचा 4 9 36 और 4 40.5। तो यहाँ पे एस आई साधारण ब्याज दर गुना समय, जब दर गुना समय किए हैं तो यहाँ 35 आया, यहाँ दर गुना समय किए हैं तो 40.5। अंतर कितना का है? तो 5.5 का। यहाँ दिया हुआ है अंतर कितना का? 55। तो 55 की तुलना 5.5 से, साधारण ब्याज के अंतर की तुलना साधारण ब्याज के अंतर से धनराशि निकालना 100 से। क्या बोलते हैं? तो बहुत सारे आसान क्वेश्चन भी मिलेगा, पॉइंट काटेंगे और 0 चल गया, 55 से 55 कट गया, 1000 आंसर। क्वेश्चन घुमावदार भी आएगा, आसान भी आएगा। क्या सभी बच्चों का 1000 हो गया? कुछ नहीं करना है, अंतर की तुलना अंतर से धनराशि निकालना है 100 से। बढ़िया, मजा आएगा, धीरे धीरे मजा आएगा। आ जाइए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत पूछा था पिछला बार, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत पूछा था, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो करेंगे क्या? बचपन के नियम से हम लोग जानते हैं, पहले का के पीछे भाग, बोर्डमास का नियम, पहले का के पीछे भाग फिर गुना फिर जोड़ घटाओ, यानी काके वाला काम पहले होगा, मतलब ये वाला काम पहले होगा, तो ये काम पहले होगा, तो ये है क्या? तो 4 तिया 12 1 13/4, हाँ 8/13। देख रहे हैं आप? करते वक्त 13 का मतलब गुना ही होता है, 13 13 कट गया, 4 दूनी 8। तो मेनली रूप से आप कहिएगा कि 4/5, आई भागा 2, ये 2 है ना बचा, तो हम गुना 1/2 कर देते। ऐसे भागा में 2 बचा तो गुना हो जाएगा 1/2, भागा में 2 बचा तो गुना हो जाएगा 1/2। अच्छा, अब माइनस ये वाला काम कर देते हैं, इसका काम तमाम करते हैं। इधर जरा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम कितना? तो 8 7 56, 8 का 8, 8 में 7 घट गया, 1/56। नीचे भी एलसीएम कितना? तो 56, 8 का 8, 8 7 15। अब देख रहे हैं 56 56 कट गया, 1/15, तो माइनस में 1/15 गुना 7 का 28 2 30/7, अब प्लस 3/5। कुछ तो आसान हो गया। अब चल दीजिए, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2/5 बच गया, 2/5, 15 दूनी 30, तो 2 का माइनस में 2/7 बच गया, अब प्लस में 3/5 बच गया। अब देख रहे हैं, अब एलसीएम हम सभी का हो जाएगा 35। 35 एलसीएम हो गया, 5 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 35 में भिन्न का जोड़ घटा हुआ था ना, इसमें क्या हिसाब किताब? 35 में 5 से 7 दूनी 14, 35 में 7 से भाग 5 दूनी 10, ये तो माइंड में भी कर सकते हैं। 35 में 7 21, 21 और 34, 35 में 10 घट गया 25, 25/35, 5 से दोनों कट रहा है, 5 25, 5 7 35। हम सभी का आंसर हो गया 5/7, 5/7 ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें क्या ट्रिक बता सकते हैं? इसको जितना शॉर्ट आप चाहिएगा तो करने का प्रयास करिए। अमित, प्रीवियस नहीं, चैप्टर वाइज नहीं हो पाएगा, अब समय नहीं है कि हम चैप्टर वाइज टाइप करवाएं, और ना तो कोई बुक निकाला है चैप्टर वाइज का, ठीक है ना? तो प्रीवियस 750 में 750 रीजनिंग इसको कर लीजिए।
बाकी चैप्टर वाइज मैंने बहुत सारे क्लासेस दिए हैं, पूरे अर्थमेटिक का मैराथन दिया, वहां से चैप्टर वाइज पढ़िए ना और इसका प्रीवियस सॉल्यूशन करिए मिला जुला के। तो कैलकुलेशन भी करना है, छोड़ना नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ में प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन देखिए आगे। 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, एवरेज। एकदम आसान। पूरे 9 संख्या का औसत दिया हुआ है 20.6। अभी एवरेज फाउंडेशन में पढ़ा भी रहा हूं। उनमें से 3 संख्या का औसत है 26.1, अन्य 3 संख्या का औसत है 15.2। तो शेष 3 संख्या का औसत पूछ रहा है। टोटल का दिया रहे, अलग अलग पूछे तो संख्या को ऊपर लिखते हैं, औसत को नीचे लिखते हैं। ऊपर वाला संख्या को हम लोग काट रहा है तो काट सकते हैं, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 तिया 9। अब इसका निकालना है वाट। तो जब छोटा हो गया तो गुना करना आसान है, आराम से इसको 3 से गुना करिए, इसको गुना करके घटा दीजिए। टोटल में ही जो दिया हुआ भाग घटा देंगे तो शेष का निकल जाएगा। तो देखिए 6 18 के 8 बचा 1, 20 60 61.8 में से घटेगा 26.1 को 1 से गुना करिए तो उतने आएगा, माइनस 15.2 और बटा में 1 दीजिए अथवा ने। बस यही कैलकुलेशन है। घटाइए 61.8 में से 61.8 में से 26 और 15 कितना होगा? 26 15 41.3 घटेगा तो कितना बचेगा? तो बोलिए सर 20.5 बचेगा। आप देख लीजिए बढ़िया से, देखिए ना, 8 में से 3 गया 5, 61 में से 41 गया 20, 20.5। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ढीठ बन के टिकना पड़ेगा। भागिएगा तो फिर एग्जाम में भी भागना पड़ेगा, अपने आप आसान हो जाएगा। देखिए ना, जैसे पहला शिफ्ट का आपको सॉल्यूशन कराएं, दूसरा शिफ्ट में सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, कितना हार्ड रहेगा। तीसरा शिफ्ट में भी सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, चौथा शिफ्ट में सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो हार्ड क्वेश्चन भी फिर आपके लिए आसान हो जाएगा और समय भी बचना शुरू हो जाएगा। ये होगा आपको करने से फायदा। हर शिफ्ट पे लगभग सेम लेवल का क्वेश्चन रहेगा, कुछ कुछ डिजिट चेंज रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन बदलेगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। 273, 312, 351 का महत्तम समावर्तक x है, तो x का मान किसके किसके बीच है? तो बताइए। इसका एचसीएफ निकालने के लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। 273, 312, 351। या तो आप चाहें तो भाग विधि बचपन के नियम से 273 312 में भाग दीजिए, याद है ना बचपन का नियम। और नहीं तो कुछ तोड़ने का प्रयास करिए। 5 3 8 1 9, 3 2 5 1 6, 7 3 9, 10 2 12, लगभग 3 से तो कट ही रहा है। तो मान लिया 3 से इसको हम काटते हैं तो 3 गुना 9 तिया 27, 3 इकाई 3, यहाँ 3 गुना 10 तिया 30, 4 तिया 12, यहाँ 3 गुना 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 117 बार में। तो यहाँ पे एचसीएफ हमें निकालना है, तो जो कॉमन होगा वो पता चल जाएगा। कम से कम 3 तो यहाँ पे कॉमन है ही, लेकिन क्या 3 के अलावे भी कुछ कॉमन है? तो बोलिए लग तो रहा है सर, क्योंकि 91, 104 और 117 लग रहा है 13 से कट रहा है, तो इसमें 13 भी कॉमन है। 3 तो ऑलरेडी सब में हमने देखा कि कम से कम 3 से सब कट रहा है, तो हम फैक्टर में तोड़ना शुरू कर दिए, तो 3 तो सब में कॉमन है। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर देखा कि 91, 104, 117, टेबल तो याद है ना, 13 सबसे कट रहा है, 13 से, तो 13 भी होगा। तो 13 तिया 39, यानी इसका एचसीएफ 39 हो जाएगा। फैक्टर से आराम से बन गया। अब 39 किसके किसके बीच है? तो 39 35 और 40 के बीच है, तो हम सभी का आंसर हो गया 35 40 के बीच। 40 35 40 के बीच है, तो आंसर हो गया 35 40 के बीच। क्लियर है मेरे बहादुरों? किसी को कोई शिकायत है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं ताबड़तोड़ अंदाज में। समय कम है हम सभी के पास। 1 घंटा के अंदर हम आपको सिखा दूं 2500 मैथ, तब समझिए ठीक है, क्योंकि 1 घंटा में आपको 80 क्वेश्चन करना होगा, 20 मैथ उसमें रहेगा। दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात के रूप में तोड़िए। तो सिंपल है, क्या है? 75% और बटा 17 है। परसेंट काटेंगे नीचे बटा में 100 जाएगा। 25 या 75, 25 चौका 100। इसको तो माइंडो में कर लेंगे, ऊपर 3 और नीचे 17 चौका 68, 3 बटा 68 यानी 3:68। ऑप्शन नंबर सी। इसमें समय देने की जरूरत नहीं है, ये 2 4 5 सेकंड का खेला है, तो जिसमें 2 4 5 सेकंड का खेला है उसको आगे बढ़ाइए तेजी से।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 को लपेटते हैं। तथा सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 से घटा के 1264 कर दिया, तो छूट का प्रतिशत क्या है? हम सभी जानते हैं कि छूट की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है। यहाँ 1422 से घटा के कर दिया 1264, तो देखते हैं कितना छूट मिला। 4 में से 2 घट गया 2, ओ उल्टा, 12 में से 4 घट गया 8, ये बच गया 1, 11 में 6 घट गया 5, 13 158 नीचे 1422 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। गणना हमेशा छूट पर किया जाता है। आप देखिए लगभग 9 बार में कट रहा होगा। 15 नमा 135 है ना, 8 नमा 72, इससे 9 बार के लगभग में कट रहा है। आप काट के देखिए, 9 72 के 2 बच गया 7, 9 बचे 45 और 7 52 के 2 बच गया 5, 9 9 5 14, 9 से कट गया, तो मैन्युअल रूप से बच गया। छूट प्रतिशत निकालना है 100/9। 100/9 मतलब 11.1/9%। 11.1/9 को 11.11%। तो छूट प्रतिशत, छूट की गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है और छूट ऊपर अंकित मूल्य नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। क्लियर है सारे बच्चे? बहुत अच्छे, शाबाश। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, कैलकुलेशन करते हुए। 14 के बाद आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन। कैलकुलेशन है, जब मैं कर रहा हूं तो आपको भी करना चाहिए, कैलकुलेशन से पीछे मत हटिए। कैलकुलेशन का नियम क्या है? पहले काके, पीछे भाग, फिर गुना, फिर जोड़ घटाओ। तो करिए कैलकुलेशन। पहली बात तो ये क्या कर रहा है, 60/16 हो जाएगा और गुना 2 हो जाएगा। 60/16 गुना 2 कर दिए। अब यहां देखिए, पहले का है तो 19 × 5 = 95 हो जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट में 76 भागा हो गया पूरे 95, माइनस 15/8 हो गया, फिर गुना 21 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -4 और -3, ये ब्रैकेट हो गया। फिर भागा 53 है तो हम गुना 1/53 कर देते हैं। ये भागा 53 है तो गुना करेंगे तो उलट जाएगा, बस छोटा कर दिए। अब काटते हैं इसको। 15 चौके 60, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 15/2 हो गया। यहां देखिए 19 चौका 76, 19 × 5 = 95। बहुत अच्छा। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, लेकिन ये माइनस आई माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और -3 गुना 1/53, तो देखिए कैसे करेंगे आप, माइनस ये ब्रैकेट वाला काम, 4/5, ई माइनस आई माइनस प्लस हो गया, 15/2 बच गया और -3 और गुना 1/53 तो है ही। अब नीचे वाला को कैलकुलेशन करके हम लोग एलसीएम ले लेंगे। देखिए करिए, बारीकी से करिए, कॉन्फिडेंस रहेगा तभी आप तेजी कर सकते हैं। 15/2 माइनस, यहां देखिए 5, 2 और 1 का एलसीएम तो 10 हो गया। भिन्न का जोड़, 10 में 5 से भाग देंगे मेरे शेर बहादुरों तो 2, तो 4 दूनी 8, माइंडे में करिएगा। 10 में 2 से वहां 15 × 5 = 75, 75 और 8 जोड़िए 83, फिर 10 से इधर 10 या 30, 83 से 30 घटेगा तो 53। फिर से ये जो कैलकुलेशन करके आया वो 53/10 आया और फिर गुना 1/53 तो है ही। अब देखिए काटेंगे हम लोग, 53 से 53 कट गया। फाइनली हमारे पास जानते हैं कितना बचा, 15/2 और -1/10, 15/2 और 1/10। एलसीएम फिर यहाँ पर भी 10, 10 में 2 से भाग, 15 × 5 = 75, माइनस 10 में 10 से भाग तो 1, यानी 74/10। अब 74 में 10 से भाग दीजिएगा तो देखिए, या तो काट भी सकते हैं आप, 37 दूनी 74, 5 दूनी 10, 37/5 तो 5 सते 35, बच गया 7.2/5। 7.2/5 है ऑप्शन नंबर सी। 7.2/5 है ऑप्शन नंबर सी।
तो देख रहे हैं जटिल क्वेश्चन है, जूझना पड़ रहा है, जूझिए। पहला सेट में जूझना पड़ेगा, फिर इसके बाद दूसरा सेट में आप पहुंचिएगा प्रीवियस में, एकदम सेम लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा दूसरा सेट में, फिर तीसरा सेट में सेम लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, चौथा सेट में सेम लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। तो 3-4 सेट में एकदम सेम लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपके लिए आसान हो जाए। फिर बोले सर ये सब क्वेश्चन तो बनाए हुए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिसको कि 18 सेंटीमीटर व्यास। तो यहाँ व्यास है 2 तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यहाँ व्यास है 8 तो त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है संख्या। हम सभी जानते हैं गोला से गोली बनाइए या बड़े बड़े घन को छोटे छोटे घन में तोड़िए, पिघला के बनाइए या पीट के बनाइए, बड़ा आकृति से छोटा आकृति में तब्दील किया जाए। तो संख्या बराबर सीधा तरीका बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन, बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन। तो बड़ा का आयतन हो गया क्या, हम सभी जानते हैं कि गोला होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो 9 गुना 9 गुना 9। और छोटा में भी 4/3 पाई आर क्यू, तो 1 गुना 1 गुना 1। तो ये तो नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं, कट ही गया। ऊपर 9 के क्यूब, नीचे 1 के क्यूब 1, 9 के क्यूब होता है 729, यानी गोलों की संख्या टोटल 729। ये तो देखते ही बच्चे बना देंगे। क्लियर हुआ 16 नंबर। किसी को कोई शंका या संशय है तो बोलिए, नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। 16 खत्म हो गया। आ जाइए मेरे बहादुरों 17 में। किसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक कितना थे, 80 थे। किसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक 80 थे। वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्रों और नीचे से 15 छात्रों का औसत अंक अलग अलग दिया है, तो शेष छात्रों। तो सिंपल है, एवरेज अभी ताजा ताजा ये वाला टाइप पढ़ाए हैं, फाउंडेशन में भी, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। 100 छात्रों के औसत 80, इसमें से प्रथम 15 का 84 क्रमशः लिख दिया, तो अगले 15 का 74, तो शेष कितना बचेगा, 70 है ना बचेगा। तो शेष 70 का क्या है, यही तो निकालना है। बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका मैंने इसका बताया है। एक तरीका तो यह है कि 100 गुना 80 में 15 गुना 84 या 15 गुना 74 घटा के 70 से भाग दे दीजिए। दूसरा तरीका भी मैंने बताया था कि ऊपर वाला कट रहा है तो काट सकते हैं। जैसे 5 से तो कम से कम कट ही रहा है, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 14 पचे 70 और 20 पचे 100। अब फिर से भी जब हम संख्या को काट लिए तो फिर से 20 गुना 80 में 3 गुना 84, 3 गुना 74 घटा के 14 से भाग दे सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि टोटल लेके चलिए और फिर मानते हैं कि जा रहा है, क्योंकि टोटल दिया रहा है और कुछ का दिया रहा है, शेष का निकालना है, तो मानते हैं कि जा रहा है। अब जा रहा है मैं यदि अधिक लेके जाएगा तो भागेगा, आपके हिस्सा से ज्यादा लेके तो माइनस, कम लेके जाएगा तो प्लस। आप 80 बोले 84 लेके भाग रहा है, 4 ज्यादा, ऐसा 3 आदमी है तो 4 तिया 12, तो -12। आप 80 बोले 74 लेके भाग रहा है, मतलब 6 कम लेके भाग रहा है, तो 6 तिया 18 प्लस 18, कम लेके भाग रहा है फायदा, बटा 14। कैलकुलेशन कर दीजिए, इसको घटाइएगा तो 6 जाएगा, 6/14 काटिएगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। 7 से जब काटिए तो दशमलव में क्या आएगा, देखिए 0 देंगे 30, 7 चौका 28, 2 बच गया, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 बच गया, 7 8 56। यानी हम कह सकते हैं कि 80 प्लसे में तो आया 80.428, ये लगभग में 80.43 के करीब है, 80.43 के करीब है। जैसे 80.428 से 430 लिख ही सकते हैं, तो 80.43। तो ये एवरेज में मैंने तोड़ के बताया है आपको। यूट्यूब पे टाइप बाय टाइप मेरा एवरेज देखिएगा तो टाइप 4 में यही आएगा, और नहीं तो सीधा तरीका है, गुना करिए 80 गुने 100 या 20 गुने 80 में 84 गुने 3, 74 गुने 3 घटाइए और 14 से भाग दीजिए, आंसर तो आएगा ही। क्लियर है 17 मेरे बहादुर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए हम सभी का 18, मजेदार। करा 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी से 40% कम है। दोनों तीसरी से ही तुलना किया है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या।
क्या बोल रहा है, 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है, तो ये 100 मान लेंगे, ये 130 हो गया। और दूसरी संख्या तीसरी से 40% कम है, तो ये 60 हो गया। सिंपल है, तीसरी से ही 30 अधिक है तो 130, और तीसरी से ही 40 कम है तो 60 हो गया। अब कह रहा है कि पहली संख्या का पहली और दूसरी के योग से अनुपात क्या है। तो सिंपल है, पहली को ऊपर लिखिए और पहली प्लस दूसरी को नीचे लिखिए। तो पहली 130 ऊपर लिखिए और पहली प्लस दूसरी यानी 130 प्लस 60 नीचे लिखिए। अब 130 अब बटा 190 काटिए, 13/19 आएगा। बस सिंपल सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है, परसेंटेज की समझ है और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, बढ़िया है, चालाकी से आगे बढ़ते चलिए। आ जाइए मेरे बहादुर, क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए, बहुत मजा आएगा। कह रहा है क्या, एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, देखिए चालाकी से बीबीआई क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूज किया है। प्रति वर्ष 20% की वृद्धि तो दे दिया, तीसरे और चौथे वर्ष में इसका अंतर है 86 रुपया 40 पैसा, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी, तो समझिए। मान लिया जाए कि उसका कीमत पी है, 20% बढ़ा तो 120/100, फिर 20% 120/100, तो 120/100 काटिएगा तो बीच है कि 120 विपक्ष 100, 6/5 4 वर्ष के लिए है, तो समझिए 6/5 6/5 4 बार हो जाएगा। फिर उसी का 3 वर्ष का निकालिएगा तो पी गुना 6/5 पर पावर 3 होगा। ये दोनों का अंतर दिया हुआ 86 रुपया 40 पैसा। देखिए चालाक बनिए, नहीं तो ठगे जाइएगा। देखिए प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ रहा है, तो कोई भी राशि 100% होता है, 20 बढ़ गया तो 120%, मतलब 120/6 मतलब 6/5। तो कोई धनराशि पी था, 6/5 6/5 4 वर्ष तक हुआ तो पावर 4, फिर 6/5 6/3 वर्ष तक तो पावर 3। तो यही तो बोल रहा है कि चौथे वर्ष, तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर दिया हुआ है 86 40। तो पहले हम पी निकाल लेते हैं, फिर दूसरे वर्ष के अंत में निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पी का 6/5 का क्यूब तो कॉमन ही हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6/5 माइनस 1, चूंकि कॉमन ले लिए हैं, बराबर 86 40। ध्यान दीजिएगा, पी गुना 6 के क्यूब 216, 5 के क्यूब 125 गुना, यहाँ एलसीएम 5 यानी 1/5 बराबर 86 40। बस अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन, पॉइंट काटेंगे बटा में 100। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, और नहीं है तो देखिए काटते हैं। देखिए 125 ये 4 बार में, 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में। अब देखिए काटेंगे, ये 216 86 40 है, 2 चौके 8 है, 16 चौक 64 यानी 40 बार में कटा। 40 बार में कटने के बाद फिर इसको काटेंगे 4 से, तो ये 10 बार में कटेगा। अब देखिए पापचे 25, पापचे 25, अब 25 को 10 से गुना करिए। देखिए ना, पापचे 25 को 10 से गुना करिएगा तो पी बराबर हो जाएगा 250 रुपये। फिर से आइए, कुछ नहीं, 216 से 4 बार में 864 कट रहा है, एगो जीरो है तो 40, आई 25 पचे 25 चौके हम काट ही चुके थे, तो अब बच गया यहाँ पर 5 5 पापचे 25 गुना 10 250। यदि पी का मान निकालना रहता, वह धनराशि निकालना रहता तो 250, लेकिन बोल रहा है क्या, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत। तो बोले सर दूसरे वर्ष के अंत में मतलब 2 वर्ष तक बड़ा होगा, कितना, 250 गुना पहला वर्ष 20% बढ़ा तो 120/100 यानी 6/5, फिर 6/5 काटिए।
पापा जी 25 से 10 बार में कट गया, 6 छक 36 गुना 10 करिएगा 360। हम सभी का आंसर आ गया 360। देख रहे हैं कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखिए इस बार समय कम दिया है तो हो सकता है लेवल कम करे, लेकिन आपको पूरी तरीका से तैयार रहना है। तो 4 वर्ष में 3 वर्ष वाला घटा के 86 40 चले तो हम लोग का जो मूल राशि था, जो धन राशि था, वो 250 है, लेकिन हमें दूसरे वर्ष का निकालना है तो फिर 2 बार 6/5 6/5 करना ही पड़ेगा। आ गया आसानी से आंसर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। हाँ देखिए किस्त वाला CI, यदि आप रात वाला वीडियो भी 9 बजे यूट्यूब पर देखे होंगे तो मैंने उसमें भी 3-4 क्वेश्चन बताया किस्त वाले प्रश्न, प्लस CI वाला प्लेलिस्ट में जाके देखिए तो स्पेशल किस्त वाले प्रश्न का हॉट ट्रिक मैंने बताया, लॉन्ग मेथड में भी बताया हॉट ट्रिक। यहां तो मैं आपको हॉट ट्रिक से ही बताऊंगा। क्या क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, 13,000 रुपया उधार लिया। ये मूल राशि है 13,000। 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में देना है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। कभी भी प्रत्येक किस्त निकालना है तो सबसे पहले यदि जल्दी निकालना है ऑप्शन से तो दर लिख दीजिए, दर है 8%। किसको किसको याद है बताइए। उसके बाद इसको परसेंट काटेंगे तो बटा में 100 चला जाएगा, भिन्न के रूप में तोड़ दीजिए। 4 से 2 चौके 8, 25 चौका 100, यानी 2/25। भिन्न के रूप में आपने दर को बदल दिया। फिर से आइए, कभी भी CI में मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, 2 वार्षिक किस्त रहे, चाहे 3 वार्षिक किस्त रहे, चाहे 4 वार्षिक किस्त रहे, चाहे 5 वार्षिक किस्त, मैक्सिमम में 2 ही वार्षिक किस्त रहेगा। तो प्रत्येक वार्षिक किस्त निकालना है तो सबसे पहले दर को भिन्न के रूप में बदलना। 8% है तो 8/100 यानी 2/25। यदि प्रत्येक किस्त का मान निकालना है तो कईयों वर्ष तक रहे, एक बार नीचे वाला से ऊपर जोड़ना है। प्रत्येक किस्त का मान निकालना तो एक बार 25 और 2 27/25। अब जो 27 से कटेगा वही आंसर होगा। और ऐसा में 90% क्वेश्चन में कोई एक ही गो कटेगा, यदि दूसरा कटेगा तो वो ज्यादा उटपटांग रहेगा। एक चीज आओ यहाँ पे देखिए, धन राशि 13,000 है ना, तब प्रत्येक किस्त का मान 13,000 के आधा 6500 होता है। उससे ज्यादा ही होगा लेकिन उससे कम नहीं हो सकता प्रत्येक किस्त का मान। ठीक है, अब दे दिया 13,000 धन है, आप बोल रहा है कि 15,000 प्रत्येक किस्त हो जाएगा, तो कभी संभव है? या 6,000 प्रत्येक किस्त संभव नहीं है। जब भी होगा तो उसके आधा से अधिक होगा। एक चीज तो ये आपको आंसर लाने में आसान होगा। दूसरा, जल्दी से आंसर लाना है तो दर को भिन्न के रूप में बदलिए, कईयों किस्त रहे, नीचे वाला से ऊपर जोड़िए, जो 27 से कटेगा वही आंसर होगा। ऑप्शन से चेक करिए। और नहीं आपको लग रहा है कि नहीं कटेगा, 2-3 को कटेगा, तब मैंने आपको अभी ही 9 बजे वाला एक लाइव क्लास CI का दिया है, या टॉप 20 भी दिया है। वो सब CI का देखिए, जो जो पार्ट्स कमजोर है उसको देखिए, क्योंकि कम समय है, प्रीवियस करना जरूरी है। तो 27 से कौन कट रहा है? पहला ऑप्शन आइए, 27 दूनी 54, 72 में 54 खत्म हो जाएगा तो 18 बचेगा। 18 पर 9 देंगे तो 189, 27 7 189 या 0 कट ही रहा है। ये 27 से कट रहा है, 27 से विभाजित है। और कोई ऑप्शन चेक करिए, नहीं कटेगा। और कोई ऑप्शन चेक करिए, 27 से नहीं कटेगा। तो हम सभी का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो क्या करना है? प्रत्येक किस्त का मान भिन्न के रूप में तोड़ देना है, नीचे से एक बार जोड़ना है, जो ऊपर वाला से कट गया एक ही बार जोड़ना है, बल्कि 2 किस्त रहे, चाहे 3 किस्त, चाहे 4 किस्त, चाहे 5 किस्त, प्रत्येक किस्त पूछ रहा है तो एक ही बार जोड़ना है, जो ऊपर वाला से कटेगा वो आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बाद में। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाइए, बड़ा मजे का क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उसमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर, दूसरे को 5% हानि पर। तो पहला को 15% लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर। दोनों के मूल्यों में 140 का अंतर है। यहाँ 140 का अंतर, यहाँ अंतर 20 का, क्योंकि एक लाभ एक हानि तो अंतर। तो इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ? अच्छा, क्या बोला? एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर बेचता है और उसमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बिक रहे हैं। मूल्यों में अंतर कितना हो गया? 140 का, यहाँ 20 का। तो इस पूरे सौदे में उन्हें कितना लाभ हुआ? तो ठीक तो है, ये 15% लाभ है और ये फिर 5% हानि, तो 15 कमाया 5 गमा ही दिया, तो लाभ 10 हो गया। तो 10 से गुना, काटिए, 20 7 140, 70 रुपया। फिर से
15% लाभ, दूसरा 5% हानि। अंतर 140 का, एक लाभ एक हानि, तो अंतर हो गया 20 का। 15 प्लस में है, 5 माइनस हो गया, तो 10 से ना लाभ हुआ, लाभ निकालना है तो 10 से। यदि मूल्य निकालना रहता तो 100 से, तो 70 रुपया। क्लियर है रेशियो से? 70 रुपया हम सभी का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर। कह रहा 6 कमीजों के, ध्यान दीजिएगा, 6 कमीजों के अंकित मूल्य 8400 पर 12.5% की छूट है, तो 4900 में कितनी कमीजें खरीदी जाएगी? हम लोग पहले एक कमीज का कीमत निकाल लेते हैं। एक कमीज का कीमत 8400 में खरीदा है, 8400 अंकित मूल्य है, इसकी तुलना 100 से 12.5% छूट है, तो समझिए कि 87.5। अब बटा 6 कर देंगे, क्योंकि एक कमीज का हमें मूल्य निकालना है। 8400 अंकित मूल्य, इसकी तुलना 100 से 12.5% छूट है, तो 100 में 12.5 घटाएंगे 87.5। जैसे भाग दे दिए, काटिए। 2 शून्य 2 शून्य 6 से 14 छक 84, 14 पचे 70 के 0, बचा 7, 14 सतह 98 और 7 105 के, सॉरी ठीक तो है। 14 पचे 70 के 0, बचा 7, 14 सतह 70 के 0, बचा 7, 14 सतह 98, 7 105 के 5, 105 के 5, बचा कितना? 10, 14 अठी 112 और 10 122, 1225। यानी एक कमीज का जो कीमत है 1225 रुपया। और 80 की तुलना 100 से 12.5% छूट, लेकिन 6 कमीज है, 6 से भाग दिया, एक कमीज का कीमत कितना? 1225। इसलिए 4900 रुपये में कितना कमीज खरीदा जाएगा? 4900 रुपये में 4900 अब बटा प्रत्येक कमीज का कीमत कितना है? 1225 काटेंगे, लगता है 1248, 4 बार में कट रहा है, यानी 4 कमीज। क्या कमीज खरीद लेंगे? 4 कमीज खरीद लेंगे। 4900 रुपया में कितना कमीज खरीद लेंगे मेरे बहादुरों? 4 कमीज। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, और नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ जाइए। 23 नंबर क्वेश्चन। इसको नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, यानी x गुना 5 समानुपात मतलब बराबर 0.25 गुना 6। चलिए काटते हैं। 5 से 5 पचे 25, 6 पचे 30, और 2 अंक के बाद दशमलव तो रहेगा ही। x बराबर 0.30 बोलिए, या इसी को 0.3 बोलिए, क्योंकि बाद वाला आप 0 नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सभी का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कोई देरी नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 3 संख्याएं 4 3 7 के अनुपात में, इनका महत्तम समवर्तक 6 है। तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 3 7 का महत्तम समवर्तक 1 होगा, क्योंकि 4 3 7 में कॉमन 1 है, तो मासा की तुलना मासा से। पहली संख्या पूछता तो 4 से, दूसरी 3 से, तीसरी 7 से, लेकिन योग पूछ रहा है तो योग से गुना। 7 3 10 4 14, 14 6 के 84। हम सभी का आंसर हो गया 84। तो जो सेकेंडों में लपेटने लायक रहेगा उसको सेकेंडों में लपेट देंगे। आज का सेट में थोड़ा समय ज़्यादा लगा है, अगला सेट में इससे 10 मिनट कम जाएगा, फिर अगला सेट में उससे 10 मिनट, कमते कमते समय कमने लगेगा। और चूंकि हमें आपको सिखाना पड़ता है इसलिए समय लगता है। बनाना पड़ेगा तो 25 क्वेश्चन है, तो मुश्किल से 30 मिनट लगेगा या 25 मिनट, यदि हार्ड क्वेश्चन रहा तो। श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब समझते हैं, जैसे ही सीआई में अर्धवार्षिक, सीआई में ही अर्धवार्षिक या तिमाही जो भी बोले, अर्धवार्षिक या छमाही बोले तो दर आधा हो जाता है और समय दुगना हो जाता है, ये आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप चक्रवृद्धि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5000 का निवेश किया, 1 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? तो 8% है, 1 वर्ष है, लेकिन अर्धवार्षिक होने के कारण तो बोलिए सर दर आधा हो जाएगा, दर हो गया 4%।
आज समय 1 वर्ष के बदले 2 वर्ष हो जाएगा। सोचिए कि जो बच्चे टॉप 30 वाला भी देख लिए होंगे CIE सब क्वेश्चन को राउंड डालेंगे, तो सुपर 50 देखेंगे तो निश्चित है ये सब क्वेश्चन को राउंड डालेंगे। 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का CIE तो कोई भी निकाल सकता है। 2r + r स्क्वायर बटा 100 यानी 8.4 के स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, 4 के स्क्वायर 16, 2r + r स्क्वायर बटा 100, 2 वर्ष का CIE सबको याद है। अब मूलधन यहाँ 50,000 है, इसकी तुलना 100 से। बोल रहा है सावधि जमा में कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। यदि ब्याज पूछा होता तो फिर इसी से 8.16, लेकिन मिश्रधन पूछ रहा है तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, गुना करेंगे 108.16 से, ये हो गया मिश्रधन। काटिए 2 शून्य 2 शून्य और पॉइंट से 2 शून्य, अब गुना करिए। 6 × 30 के 0 बचा 3, 5 × 5 3 8, 8 × 40 के 0 बचा 4, 10 × 50 और 4 54, 54,080 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों? 54,080 रुपया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मजा आ रहा है, आनंद आया आज के सेट में, बारीकी से समझने लायक सेट था। इसको दोबारा रिपीट करिएगा। अगला सेट फिर हम लोग मैथ ही पढ़ेंगे, चूंकि 30 सेट मैथ है तो मैथ का पहले 4-5 सेट बना लेते हैं ताकि लय में आप आ जाइए। फिर 1 सेट मैथ 1 सेट रीजनिंग हम लोग करते हुए टोटल 60 शिफ्ट को देखेंगे। और समय बचेगा तो लास्ट में ताबड़तोड़ और मैराथन के द्वारा आपको एग्जाम के समय में रिविजन करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।